हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया है क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, तुम लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज, एक शॉर्ट्स बना के चल रहा हूं, जिसमें ऑलमोस्ट 21-22 क्वेश्चंस में डाल चुका हूं। बहुत बेनिफिशियल होगा अगर उसको पर डे बेसिस पर तुम देखते जाओगे। एक दिन में अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करते जाओगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, तो एग्जाम आते आते तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि एक नंबर में पूछे जाते हैं। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हम लोग दो चीजों को डील करेंगे, एक तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और एक सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूं जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, जिससे इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तुमको ना आए। देख, ठीक है, तो यार देखो, कार्टेशियन प्लेन तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसमें पता होगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्स डैश होता है। ये वर्टिकल वाली लाइन होती है, इसको वाई वाई डैश बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर ओरिजिन होता है जिसको ओ से डिनोट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो हम वाई एक्सिस पे चलते हैं डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जब कॉम्बिनेशन बनता है, यानी इस तरीके से जब हम लिखते हैं एब्सिसा एक स्मॉल ब्रैकेट में और कॉमा लगाकर ऑर्डिनेट, तो ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जहां पर एब्सिसा क्या है, एब्सिसा तुम्हारा होता है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक, और ये जो पूरा तुम्हें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सिस्टम यानी ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये पॉइंट ओरिजिन होता है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और ये है क्या? ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वाड्रेंट है, तुमको पता होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब y 0 है, यानी उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, यानी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x,0, क्योंकि y वाला अपने आप 0 हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y, क्योंकि पॉइंट y एक्सिस पे है तो x 0 हो गया। ठीक है, बाकी सारे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी x, y, और इस तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा ब्रैकेट। हमेशा ये याद रखना है कि जो x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होगी उसको पहले लिखा जाएगा, और जो y एक्सिस पे डिस्टेंस आप कवर करोगे उसको बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी x वाली वैल्यू हमेशा पहले रहेगी और y वाली हमेशा बाद में रहेगी। अगर तुमने ऑर्डर बदल दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये याद रखना, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसमें जो 2,3 है अगर इस तरीके से, तो इसका मतलब तुम x एक्सिस पे 2 यूनिट चले हो और y एक्सिस पे 3 यूनिट चले हो। ठीक है, अगर मैंने इसको लिख दिया 3,2 ऑर्डर्ड पेयर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बात गलत हो गई। यहां कह रहे थे कि x एक्सिस पर 2 यूनिट, यहां पर कह रहे हैं x एक्सिस पे 3 यूनिट चले, दोनों अलग अलग बात है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर बदलने से क्वेश्चन बदल जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर मैं 2 पॉइंट की बात करूं, 2 पॉइंट की, तो एक अगर x, मतलब जनरल डिनोशन इसका इस तरह से किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि एक्स वाई लिखा जाता है। अब अगर 2 पॉइंट हैं तो मैं कह दूंगा कि भाई एक पॉइंट मान लो यहां कहीं ले लेता हूं मैं, इसको मैं कह देता हूं ये x1 y1 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1, y1। और दूसरा पॉइंट मैं यहां कहीं ले लेता हूं तो मैं कह देता हूं भाई इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी पहले x बाद में y। अब एक पॉइंट था तो मैंने कहा x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया तो मैंने कहा x2 y2। अगर मैं तीसरा पॉइंट ले लेता तो उसको कह देता x3 y3। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। कैसे डिराइव किया जाता है जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर बात करूं इस पॉइंट की, यानी ये पॉइंट, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूं और इसको मैं पॉइंट बी बोल देता हूं। ठीक है, पॉइंट ए बी, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये हो गई तुम्हारी पॉइंट ए, यहां कहीं आएगा, और ये देखो इसको इधर मिलाओ, ये यहां कहीं बी आएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं?
ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसका मतलब मैं x एक्सिस पे ओरिजिन से कितना चला हूंगा, इसका मतलब मैं x एक्सिस से ओरिजिन यानी यहां से यहां तक मैं चला हूंगा कितना, x1 डिस्टेंस चला हूंगा, यही तो मतलब हुआ। क्लियर हो रही बात कि नहीं? और उसके बाद मैं ऐसे वर्टिकली यानी y एक्सिस में कितना चला हूंगा, मैं y1 चला हूंगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y1 हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से और तुम्हें जाना है 3,4 को तुम्हें प्लॉट करना है 3,4, तो पहले मैं x एक्सिस पे चलूंगा 3 यहां कहीं, फिर y पे चलूंगा 4। क्या ये बात समझ में आ रही? यानी ये डिस्टेंस मुझे पहले चलनी पड़ेगी जो कि 3 है, फिर ये डिस्टेंस मुझे चलनी पड़ेगी जो कि 4 है, तो मैं पॉइंट 3,4 पे पहुंच जाऊंगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो मुझे अगर x, y पर पहुंचना है तो पहले मैं x एक्सिस पे x1 चलूंगा, उसके बाद यहां पर y1 चला जाऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे पहुंचना है पॉइंट इस वाले पर, पॉइंट बी पर पहुंचना है, तो ओरिजिन से ये पूरी डिस्टेंस जो होगी ना, ये पूरी डिस्टेंस देखो यहां से यहां तक, ये होगी कितनी, x2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2, y2 है। समझते जाना। और उसके बाद यहां से ऊपर कितना चला जाऊंगा, वर्टिकल डिस्टेंस में कितनी ले लूंगा, y2, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y2। बोलो बात समझ में आ गई? सारी डिस्टेंस समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे a और b के बीच की डिस्टेंस निकालना है। एक काम करो, इसको यहां से इस तरीके से ज्वाइन करा दो, इसको क्या करा दो, ज्वाइन करा दो, और ये वाला पॉइंट मान लो यहां पर c ले लो। पॉइंट क्या ले लो, c ले लो। ठीक है, इसको भी कोई पॉइंट ले लो, फिलहाल मान लिया d ले लो और इसको e ले लो। सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको, हालांकि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा सकता था, लेकिन इस तरीके से ये कि तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस AC की बात करूं, जरा ध्यान से देखना, इस डिस्टेंस अगर मैं AC की बात करता हूं, तो ये जो डिस्टेंस AC आएगी, ये कैसे आएगी, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2, फिर यहां से लेकर यहां तक कितनी है, x1। अगर मैं x2 में से x1 निकालूंगा तो DE आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? और DE के ठीक बराबर कौन होगा, AC होगा। तो AC की जो डिस्टेंस आएगी वो x2 माइनस x1 आएगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अगर मैं BC को निकालना चाहूं यहां से, BC, क्योंकि मैं ट्राइंगल ABC में वैल्यूज चाह रहा हूं, तो मैंने AC निकाला, अब मुझे BC निकालना है। BC निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर ये BE जो है, इसकी वैल्यू है y2, और A से लेकर D तक वैल्यू है y1। अगर इस पूरे y2 में से ये y1 निकाल दो, जब y1 और इसके ठीक सामने देखो ये वाली डिस्टेंस भी तो y1 होगी इतनी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अगर मैं y2 में से y1 निकाल दूं तो BC निकल के आ जाएगा, जो कि हो जाएगा y2 माइनस y1। क्या मेरी बात समझ में आती जा रही है तुम लोगों को? तो ये डिस्टेंस जो BC थी, ये हो गई y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस थी AC, ये हो गई x2 माइनस, ये दोनों डिस्टेंस आ गई। अब पाइथागोरस का नाम तो सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर मैं ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस का यूज कर लेता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहां पर ये सब बात समझ में आ गई होगी यहां पर। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या कहती है कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम होता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा। यहां पर जरा ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज कौन है, AB है कि नहीं है? तो AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AC के स्क्वायर के और प्लस BC के स्क्वायर के। हाँ या ना, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, तो जो AB होना चाहिए ये अंडर रूट क्या होना चाहिए, AC का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और AC हम लोगों ने यहां से निकाला था, कितना था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, AC और BC की वैल्यू मैंने यहां से उठाकर पुट कर दी और ये मेरी डिस्टेंस निकल कर आ गई। ये जो फॉर्मूला तुम्हारा निकला, यही फॉर्मूला है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात कि नहीं? यही फॉर्मूला हम लोग इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ये है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और कौन से दो पॉइंट्स थे, x1 y1 एंड x2 y2, दो पॉइंट लिया और उसके बीच की हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली।
क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसमें एक और चीज मैं बता देता हूं भाई, आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, आना तो बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर और अगर सेम नंबर निगेटिव है उसका स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। तो अगर x1 और x2 आपस में अदला बदली कर भी देते हो वैल्यू पुटिंग में तो तुम्हारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉपर मेथड यही है कि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखो। जब इसको और आसान भाषा में मैं अगर तुमको समझाऊं तो अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट तुमको दिए हैं तो पहले वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके डिस्टेंस का स्क्वायर और बाद वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड करो, फिर स्क्वायर रूट ले लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं दो पॉइंट है, एक है 3,5 और एक है 4,7 और इनके बीच की डिस्टेंस का निकालना है, तो सबसे पहले क्या रूट लगा देना। पहले वाली वैल्यूज का डिफरेंस देखो, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, और बाद वाली वैल्यूज का डिफरेंस 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर। बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 5 यूनिट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? आई होप यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 पर और उसके क्वेश्चंस को निपटाएंगे। बोलो क्लियर है बात कि नहीं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा लगता है मुझे। उसके बाद भी अगर तुमको दिक्कत है तो वो एक्सरसाइज करते हुए दूर हो जानी चाहिए। उसके बाद भी दिक्कत है तो भाई तुमको थोड़ा सा मेहनत करने की फिर जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये दो पेयर दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक एक करके हम लोग निपटाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं ये पहला वाला। देखो अब अगर मैं तुमको यहां पर समझाऊं तो ये जो पहले वाली वैल्यू है ये x1 है और इसके ठीक बाद ये कौन होगा y1 होगा। ठीक है, ये तुम्हारे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये लिखने मत लगना एग्जाम में, या अगर तुमको लगता है कि तुम x1 y1 को पहचानने में गलती करोगे तो रफ में इस तरह से पहले लिख लेना। और ये वैल्यू किसकी है x2 की और ये वैल्यू बाद वाली किसकी है y2 की। बोलो क्लियर है कि नहीं? पहले वाली वैल्यूज हमेशा x होंगी और बाद वाली वैल्यूज हमेशा y होंगी, इस बात का ध्यान रखना। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट हैं तुम्हारे 2,3 और दूसरा है 4,1। कैसे निकालूंगा? अंडर रूट सबसे पहले मैं लगा दूंगा। चाहो तो एक बार फॉर्मूला लिख दो, नहीं लिखना है तो डायरेक्टली उड़ाओ। पहले वाली वैल्यूज में से डिफरेंस ले लो तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाद वाली वैल्यूज का डिफरेंस, तो 1 में से 3 को निकालो और उसके बाद स्क्वायर कर दो। 4 में से 2 निकालोगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 निकालोगे तो -2 आएगा, उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 होगा, 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2√2 यूनिट। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अंडर रूट 8 2√2 कैसे बना है उसके लिए समझ लो कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका पेयर बन गया है इसलिए ये बाहर आ गया है, तो 2√2 इसका आंसर होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात कि नहीं? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो पहले वाली वैल्यूज यानी ये कितना हो जाएगा x1 और ये कितना हो जाएगा y1, ये कितना हो जाएगा x2 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा y2। डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये दूसरा वाला पॉइंट है, मतलब क्वेश्चन है इसका। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन -5,7 और -1,3। अच्छा एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ जाता है तब तो कोई बात नहीं, अगर ये 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में आ जाता है, मान के चलो अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालने को बोला तो 2 नंबर में इस्तेमाल करेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लिख देना, उससे क्या होता है कि आपको हमेशा एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। अगर एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि 2 में 2.5 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कहीं यहां मिस्टेक कर भी देते हो इसमें आगे तो फॉर्मूला लिखने का नंबर मिल जाता है। तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, फॉर्मूला जरूर लिखना, मार्क्स उस पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले वाली वैल्यूज का डिफरेंस, अब यहां ध्यान से देखना, -1 पहले लिखा है तो मैंने -1 लिख दिया।
अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5 को, तो पहले मैंने माइनस लगाया क्योंकि मुझे माइनस करना था, और -5 है यहां पर, तो माइनस यहां पहले से था, -5 यहां से आया, तो ये +5 हो गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये चीजें यहां पे ध्यान रखना है। और 3 में से तुम 7 को निकाल दो, 3 में से किसको निकाल दो, 7 को, और इसका स्क्वायर कर दो, बस। यहां पर देखो 5 में से 1 निकालो, 4 का स्क्वायर, 3 में से 7 निकालो, -4 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर होती जा रही है बात कि नहीं? 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, -4 का भी कितना होता है, 16, ये कितना हो जाएगा, 32, ये कितना हो जाएगा, 4√2। ये आंसर हो गया। 4√2 कैसे आया, इसी तरह से आया। ये डायरेक्टली भी यहां पे देखो, जब 4 स्क्वायर होता है तो 4√2 बन जाता है। ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस तरीके से जैसे करना है वैसे कर लेना, मतलब जैसे अभी करके बताया है ना, इस तरह से कर लेना। तीसरा देखो, 2 पॉइंट है ए बी और -a, -b। एक्स की वैल्यू देखो, x1 यहां पर कितना है a, y1 कितना है b, x2 कितना है -a, y2 कितना है -b। मुझे निकालनी है डिस्टेंस, तो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड -a, -b। अंडर रूट लगा दो। पहले वह क्या है, -a, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, a को, तो अब फिर a लिख दिया, ये हो गया स्क्वायर, प्लस -b सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाया, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, b को, और ये स्क्वायर। अब यहां पे माइनस है, जीरो मत कर देना, तुमसे लोगों से ये उम्मीद तो करी जा सकती है ना, मिस्टेक इस तरह की करते हो। -a को ऐड करोगे तो -2a हो जाएगा, क्योंकि दो निगेटिव जब मिलते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, आंसर निगेटिव ही देते हैं। -b -2b हो जाएगा। दो देखो, माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, स्क्वायर होने पर पॉजिटिव ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा। 4 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर देखो, बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, a प्लस बी को बाहर निकाल देंगे, a प्लस बी को बाहर निकाल, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि a पे स्क्वायर अलग है और b के पे स्क्वायर अलग है और बीच में प्लस हो रहा है। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता, ये याद रखना। ये यहां पर दिखा दे रहा हूं, कई बच्चे ये गलती करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये यही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होगा तो इसका आंसर a प्लस बी हो जाएगा। ये क्लियर रखना बात, ठीक है, ये गलती नहीं करना है तुम लोगों को। तो ये अंदर ही रहेगा, लेकिन 4 का तो स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतने यूनिट तुम्हारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? और ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, पहला पार्ट नहीं, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15. Can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? देखो यार, ये जो बाद में दे रखा है ना, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, तुम्हारी बुक में सेक्शन 7.2 में, यानी बुक पलट के कभी पढ़ लिया करो, उसमें देखना इस तरह का क्वेश्चन होगा, दो टाउन ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, कोऑर्डिनेट दिया होगा, डायरेक्टली ऐसे लगा देंगे। पहली बात तो ये है कि जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है डिस्टेंस का, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, अगर इसमें से एक पॉइंट ओरिजिन मिल जाए तो एक ही पॉइंट तुम्हारे पास होगा x, y, तो हम लोग डायरेक्टली भी इसका फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? या फिर आप x2 - x1 वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट लगा दो। जैसे अगर एक पॉइंट है 0, 0 यानी ओरिजिन है, और एक पॉइंट है 36, 15, तो इसमें जीरो वाला तो मैटर ही नहीं करेगा ना, क्योंकि 36 - 0 तो 36 ही आएगा, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही आएगा। तो 36 - 0 लिखने का मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली लिख देंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। इससे हम लोगों ने क्या मुंह लगाया, मतलब एक नई बात क्या निकाली, नई क्या है, वही बात कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, अब एक ही पॉइंट है अगर x, y,
और इसकी डिस्टेंस हम लोग कहां से देख रहे हैं, ओरिजिन से देख रहे हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो तुमको पता ही है 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वैसे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अब एक तो इसमें ओरिजिन है, ये 0 0 क्या है, ओरिजिन है, एंड दूसरा है 36,50। तो हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, 36 का स्क्वायर और प्लस कितना लगा देंगे, 15 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा, 12 2 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी ये 1521 हो जाएगा। और 1521 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 39 यानी 39, ठीक है। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 39 यूनिट। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर तुमको लगे कि भाई इसका स्क्वायर रूट 39 डायरेक्टली कैसे आ गया, तुमको नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालना, तो करना ऐसे है कि तुमको ये देखना है कि भाई ये किसके आसपास आ रहा है। तो अगर तुम देखो तो 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है, यानी इसका जो, और 1521 यानी 1521 ये 1600 के आसपास है, यानी इससे नीचे है। दूसरा इसके एंड में 1 आ रहा है, दो ही नंबर हैं जो स्क्वायर करने पर एंड में 1 देते हैं, यानी अगर किसी नंबर के एंड में 1 है तो स्क्वायर करने पर एंड में ये कितना देगा, 1 देगा। या फिर किसी नंबर के एंड में 9 है तो ये भी स्क्वायर करने पर एंड में कितना देगा, 1 देगा। तो यानी इसके बाद में जो दो नंबर है इसके बाद जो नंबर लेंगे 40 के नीचे, उसके एंड में कितना होना चाहिए, 1 या 9 होना चाहिए। तो या तो ये 31 का स्क्वायर है या तो ये 39 का स्क्वायर है, दो में से चेक करना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए। बाकी इतना अगर दिमाग तुमको नहीं लगाना है तो भाई सीधे सीधे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना 1521 का। 1521 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो देखो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 1 9। जब किसी नंबर्स के डिजिट्स का सम 3 से कट जाता है तो वो नंबर भी 3 से कटता है, ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। 3 5 जा 15 होगा, टेबल 2 में पढ़ेंगे, नहीं जाएगा तो 0 लगा के फिर 7 से कट करना। कई लोग ये गलती करते हैं, 0 नहीं लगाते हैं और उसके बाद फिर बैठे रहते हैं। 7 और 5 12 होता है, इसका मतलब ये फिर से 3 से कट जाएगा, ठीक है। 169 अगर कई लोगों को याद हो कि 13 का स्क्वायर होता है, नहीं याद है तो भाई याद रखो, कम से कम 25 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। ये हो गया 3 का पेयर और ये हो गया 13 का पेयर। स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें से 3 निकालेंगे और इसमें से 13 निकालेंगे, 3 और 13 को इंटू करेंगे 39 यानी 39 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। आगे चलें हम लोग, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। यानी ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं ये कोलिनियर है। अब वर्ड कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब ये होता है कि तीनों पॉइंट्स सेम लाइन में है, यानी अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो कभी भी एक रेक्टेंगल फ्रेम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं, यानी वो 3 पॉइंट जो एक ही लाइन में ना हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होता था कि इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग 0 दिखा देते थे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से ये चीज कट कर दी गई है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि किन्हीं दो साइड की डिस्टेंस जो होगी, यानी ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से 3 साइड बनेंगी, 3 पॉइंट से कितनी बनेंगी, 3 साइड बनेंगी। तो उसमें से किसी दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, ठीक है समझाता हूं। भाई इसको मान लो कि ये पॉइंट ए है, इसको मान लो कि ये पॉइंट क्या है, बी है, और इसको मान लो ये पॉइंट क्या है, सी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो एक साइड बनेगी ए बी, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो एक साइड बनेगी बी सी, और ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो एक साइड बनेगी ए सी। ये 3 साइड बनेगी। जब ये तीनों साइड आप निकालोगे तो इसमें से किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर अगर आ गया तो ये तीनों कोलिनियर बोले जाएंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं बोले जाएंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ये बात समझ में आ गई जो मैंने समझाई।
अब ये 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, इनको चाहो तो ABC मान लो या डायरेक्टली इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ABC ले लेता हूं। लेट 1,5 2,3 and -2, -11 be point A, B and C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ए बी मुझे निकालना है, यानी 1, तो ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। और यहां पर एक काम करो, फॉर्मूला लिख दो, पहले लिख दो, एक ही बार 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 नहीं लिखना है तुमको, तो एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूला लिख देने से ये होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब तुम कहोगे पिछली बार तो इसको पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी प्लस हो रहा होगा तो प्लस जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आता है। तो चाहे ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी। तो सीधे सीधे 2 माइनस 1 कितना हो गया, इसे लिख देता हूं पहले, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। चलो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का 4 होता है, 4 और 1 जुड़ता है तो 5 आ जाता है। ये हो गया √5 यूनिट। ए भी हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग अब निकालते हैं BC अंडर रूट। देखो BC -2 में से 2 निकालो, -2 माइनस करना है किसको, 2 को, ठीक है, प्लस लगाओ। -11 में से 3 को निकालो, तो -11 -3 का स्क्वायर। ठीक, चलो -2 करोगे -4 हो जाएगा, और -11 -3 करोगे -14 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 14 का करोगे 196 आएगा। ठीक है, और ये सब याद रखना जरूरी है, बताया था 196 और 16 को जोड़ोगे 212 आ जाएगा। क्या बोला था तुमसे लोगों से कि भाई स्क्वायर नंबर कम से कम 25 तक याद रखो, वरना बैठ के 196 का भी निकालोगे। 212 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 106, 2 से काटोगे ये 53, 53 एक प्राइम नंबर होता है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√53 यूनिट, 2√53 यूनिट। इसके बाद एक साइड बची मेरी कौन सी, AC। ठीक है, चलो अब AC निकाल ले। AC देखो -2 में से 1 को निकालो, तो -2 में से 1 को निकालना है, ठीक है, प्लस -11 में से 5 को निकालना है, -11 में से किसको निकालना है, 5 को, तो -5 हो गया। -2 और -1 ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा। -3 का स्क्वायर करो 9 आता है, 16 का स्क्वायर करो 256 आता है। 256 में 9 अगर जोड़ोगे तो 265 आएगा, 265। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। तो 265 को जरा आप देखो, 265 को अगर हम लोग करें तो सबसे पहले 5 से निपटाओ इसको, ये आ गया, जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहां से दिखाई दे रहा है कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? क्या लिख दोगे यहां पर, जो AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू CA, हेंस पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स थे देखो, 1,5, दूसरा पॉइंट था 2,3, और तीसरा था -2, -11 आर नॉन कोलिनियर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, यानी कोलिनियर या और नॉट कोलिनियर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया 3।
Come to the next one. Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. अब isosceles triangle में क्या होता है, दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने तीन साइड निकाली थी, ए बी बी सी और ए सी, इसी तरह से हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, तीन साइड निकालेंगे। अगर कोई दो साइड बराबर आ गई तो हम कह देंगे भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तीन पॉइंट है तुम्हारे पास, इसको तुम पॉइंट ए ले लो, इसको तुम पॉइंट बी ले लो, सपोज कर लेना लेट लिख के, और इसको पॉइंट सी ले लो। मैं डायरेक्ट साइड निकाल देता हूं तुमको। तो जब तुम ए बी निकालोगे और यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकालेंगे, देखो 6 में से 5 निकालो और स्क्वायर करो, प्लस लगाओ। 4 में से 2 निकालो, 2 नहीं -2, तो 4 माइनस करना है, किसको माइनस करना है, -2 को। ये माइनस पहले से है, ये माइनस यहां से आया, प्लस कर देगा, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखना है कि मिस्टेक ना होने पाए। 6 में से 5 निकालो, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दैट इज 36, और दोनों को जोड़ो तो 37 होता है, रूट 37 आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं बीसी। बीसी देखो क्या है, ये है बी और ये है सी, तो 7 में से फिर 6 को निकालेंगे। 7 में से किसको निकालेंगे, 6 को, तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 में से 4 को निकालेंगे, तो -2 सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाओ, 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को जोड़ा, रूट 37 आ गया। क्लियर हो गई बात की नहीं? दो साइड बराबर हो गई, दो साइड बराबर होते ही हम इसको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी बराबर हो गई तो इक्विलेटरल हो जाएगा, लेकिन इक्विलेटरल भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो एक काम करो, चाहो तो एसी निकाल लो तुम लोग। तो अगर हम एसी को निकालते हैं, ठीक है, तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं, तो 7 में से 5 निकालो, प्लस -2 में से -2 निकालो। यार -2 फिर सब्ट्रैक्ट करना है -2 को, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर। 7 में से 5 निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहां तो 0 हो जाएगा क्योंकि -2 + 2 0 हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 4 का रूट यानी 2 आ जाएगा। कुल मिला के दो साइड इक्वल हो गई, बिकॉज मेरे लिए यही काम था कि ए बी और बी सी दो साइड बराबर कर दूं तो काम हो जाएगा। हेंस 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। बोलो क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने क्या किया, इसको ये क्या किया है भाई, ये लग रहा है मैंने पीडीएफ में सही नहीं किया था। 1 मिनट रुको भाई, ये तो खेल गड़बड़ हो गया। 5 फाइंड द पॉइंट ऑन, यहाँ तो ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। फिगर मैंने उठा के इसी के ऊपर सेट कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो गया। पीडीएफ बनी हुई है तो अभी पीपीटी में, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये करना है कि ये 4 दोस्त तुमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट में देखता हूँ क्या प्रूव करना है, इसको कुछ प्रूव करना था। हाँ देखो फिगर तो है ही है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ये 4 दोस्त बैठे हुए हैं। Champa and Chameli walk into the class and after observing after a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" यानी ABCD को मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है या फाइंड करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है। पहला काम पता चल गया, ठीक है। और चमेली डिसएग्री करती है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला करके भाई चंपा और चमेली दो लोग डिस्कस करते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो चंपा कहती है ये स्क्वायर है, चमेली कहती है कि ये स्क्वायर नहीं है।
और इसमें बीच में तुमको फंसा दिया है कि अब तुम पता करके बताओ कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई स्क्वायर है कि नहीं है। अगर तुमको स्क्वायर रोम्बस वगैरह में दिक्कत होती है तो सबसे पहले तो एक काम करो, अभी कल ही मैंने एक लेक्चर डाला है क्लास 9th का, क्वाड्रिलैटरल का इंट्रोडक्शन, वहां जाकर देख लो। स्क्वायर में क्या होता है कि चार साइड बराबर होती है। स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड्स बराबर होती हैं, तो इनकी चारों साइड निकालनी पड़ेगी। लेकिन एक और क्वाड्रिलैटरल होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, और वो कौन सा होता है, रोम्बस। तो अगर मैं सिर्फ इनकी चार साइड्स को बराबर दिखाऊं तब भी वहां पे कंफ्यूजन रहेगा कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, क्योंकि दोनों में चार साइड बराबर होती है। तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे, डायगोनल्स। तो अगर डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो जाते हैं तब वो स्क्वायर होगा। यानी किसी भी फिगर के स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो उसकी चारों साइड्स बराबर हो और दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हो। क्लियर हो गई बात, ये काम मुझे करना है। ABCD को जरा यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इन सबको मिला दूं, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट सबके निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ए के कोऑर्डिनेट देखो जरा, यहां पर मैं निकाल लेता हूं सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ये डायरेक्ट निकालो, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर। अब एक एक का देखो, ए के कोऑर्डिनेट देखो। अगर मुझे ए के पास पहुंचना है तो पहले मैं एक्स एक्सिस पे चलूंगा, 1 2 3, और फिर ऊपर कितना चलूंगा, देखो 1 2 3 4, 3,4 हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाला जाता है। या ऐसे देखो, बी यहां पर है, देखो बी यहां से कितना गए, 6। जब बी को इधर लेकर आओ कहां पर मिला, 6 पर, इधर लेकर आओ कहां मिला, 7 पर। पहले हमेशा एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं, तो 6,7 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। सी को इसके बाद देखो, सी देखो वाई वाली वैल्यू सी की यहां से को सामने कितनी है, 4, और नीचे कितना है, 9, तो 9,4 हो जाएगा। और डी के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं, डी कहां पे दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये डी, यहां एक्स 6 है और ये देखो 1 है, तो ये हो जाएगा 6,1 रिस्पेक्टिवली। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। ये हो गए सबके कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे सब निकालना है एक एक करके। सबसे पहले मुझे ए बी निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। फॉर्मूला एक बार तुम लोग लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, उसके बाद यहां से स्टार्ट करना। ए और बी यहां पर देखो, तो 6 और 3 का डिफरेंस लेना है पहले। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 होता है 3 का स्क्वायर, 7 में से भी 4 जाता है तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 3√2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अगर ये दो स्टेप बीच में नहीं करने तो डायरेक्टली ये बात याद रखना कि अगर कहीं इस तरह से लिखा दिखे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर a√2 सीधे सीधे हो जाता है। कई बार दिखाई देता है तुमको ये, तो डायरेक्टली भी कर देना, यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3√2 सीधे, बीच में ये दो छूटेंगे। ठीक, सीधे लिख देना अगर तुम्हें दिक्कत है। इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, ए बी एक साइड मैंने निकाल ली, अब मैं BC निकाल लेता हूं दूसरी साइड। तुमको नहीं समझ में आया तो यहां से देखो फिगर बना के देख लेना भाई किसको किसको निकालना है। भाई देखो A और B के बीच की डिस्टेंस ये AB, इस तरह से क्वाड्रिलैटरल सबको मिला दो तो बन जाएगा। तो एक साइड AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, यही तो मुझे निकालना है। अब हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं साइड, हम लोग निकाल रहे हैं अब BC। तो चलो BC में देखते हैं। B है 6 और ये है C, तो 9 में से 6 निकालो, पहले वाली वैल्यू उसका डिफरेंस का स्क्वायर, और बाद में यहाँ 4 है वहां 7 है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 7 जाएगा -3 बचेगा। फर्क पड़ना नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का भी 9 होता है, 9 और 9 फिर 18 होगा, और 3√2 फिर आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। BC के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, CD। ठीक है, CD देखो, ये C है ये D है, 6 में से 9 निकालो और 1 में से 4 निकालो। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं, आसान है। 6 में से 9 जाएगा -3 बचेगा, 1 में से फिर जाएगा -3 बचेगा, फिर यहां पर देखो 9 9 हो जाएगा, 9 9 फिर 18 हो जाएगा, और 3√2 आ जाएगा फिर से। अब इसके बाद DA निकालो, D है ये और A है ये, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाद वाली वैल्यूज 1 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर वही 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 3 रूट 2। भाई चारों साइड तो आपस में आ गई बराबर, चारों साइड बराबर आ गई। अब मुझे क्या चेक करना है, यानी अब ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अभी एक और चांस है कि ये रोम्बस भी हो सकता है। अब मुझे डायगोनल निकालने पड़ेंगे, और डायगोनल हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है लाइन ना, इसको डायगोनल बोला जाता है। ये अपोजिट वर्टेक्स देखो, ए और सी को मिलाओ और बी और डी को मिलाओ, इसको डायगोनल बोला जाता है। तो मुझे दो चीजें और निकालनी पड़ेंगी, ए सी और बी डी मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलो ए सी भी निकाल लेते हैं। अब ए सी देखो कहां, ये ए है और ये सी है तीसरा वाला। 9 में से 3 निकालो, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, पहले वाली वैल्यूज। बाद में यहां 4 है, यहां 4 है, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं, और ये 6 हो जाएगा सीधे सीधे। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, बी डी। बी कहां है, ये है, और डी ये है। 6 में से 6 निकालो, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और 1 में से 7 को निकालो, तो ये हो गया, ये इसको 0 है छोड़ दो, 1 में से 7 जाएगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद 6। क्लियर हो गई बात कि नहीं? चलो यहां एक गलती मत करना कि -6 का स्क्वायर -6 मत लिख देना कि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दे फिर -6 लिख दो। डिस्टेंस निगेटिव होती नहीं है, और दूसरी बात, स्क्वायर रूट के अंदर से कभी भी निगेटिव नंबर बाहर नहीं आता है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही बाहर आता है। तो हम लोगों ने जब ये सॉल्व किया तो हमें मिला ये कि भाई इसकी जो चारों साइड्स आई वो आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। और डायगोनल्स भी आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ए बी सी डी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हटा देते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, कहां लिख दूं मैं मेन आंसर, यहां कहीं जगह बना के मैं लिख देता हूं, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिख देना, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लिखना, मैंने सिर्फ एबीसीडी लिख दिया। ऑल साइड्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। हेंस कौन सही था, चंपा ने बोला था ना भाई, हेंस चंपा इज करेक्ट। इज वॉज पास्ट की बात किया था, अभी की बात किया है भाई। क्वेश्चन क्या बोला था, चंपा वॉज करेक्ट। ABCD is a square। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना बुक से, क्योंकि ये यहां पर मैं PDF बनाते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, हो गई गलती भाई। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वाड्रिलेटरल के टाइप में तुम लोग समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं, स्क्वायर अभी मैंने बात किया ही, अगर चारों साइड बराबर हुई, डायगोनल भी बराबर हुआ तो स्क्वायर होगा। अगर चारों साइड्स बराबर हुई लेकिन डायगोनल बराबर नहीं हुआ तो वो हो जाएगा तुम्हारा रोम्बस। और अगर आमने सामने की साइड बराबर हो गई तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगर आमने सामने की साइड बराबर हो गई और डायगोनल्स भी बराबर हो गए तो वो हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारी चीजों को समझते हैं। तो अब ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और सब में मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब सब में यार देखो 6-6 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, और मैंने जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है आगे, ये तो और मुसीबत है, मैंने जगह भी नहीं छोड़ी है। चलो 1-2 मैं लगाता हूँ, 1-2 तुम लोग लगाओ, ठीक। मान लो पॉइंट को सबको पहले वाले में मान लो भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना। अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1, तो +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से -1 निकाल लो माइनस आएगा, ये माइनस आके प्लस करेगा भाई, ये सब गलती ध्यान रखना। और 0 में से मुझे माइनस करना है -2 को, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, स्क्वायर लगा दो। 1 और 1 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों को करोगे 2√2 आ जाएगा। अभी समझा चुका हूं पहले। इसके बाद आ जाओ BC।
BC यानी ये दोनों में -1 में से 1 निकालो तो -1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 निकालो, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4, कुल मिला के 8 ये भी था 8 ये भी था, तो 2√2 ही आएगा ना, तो 2√2। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिख रहा है। इसके बाद निकालते हैं हम लोग CD। चलो CD देखो, इन -3 में से -1 निकालो, तो -3 माइनस करना है तो माइनस लगाओ, -1 यहां आया तो प्लस हो गया, 0 - 2 का स्क्वायर, फिर वही -3 + 1 -2 का स्क्वायर, और 0 - 2 भी -2 का स्क्वायर, कुल मिला के 4 + 4 फिर आ गया, √8 हो गया, 2√2 हो गया। इसके बाद निकालो DA। ठीक है, DA निकाल लेते हैं, D और A, -3 में से -1 निकालो तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 0 में से 2 निकालो, -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये फिर हो जाएगा 4 + 4, कुल मिला के 8 और 2√2। क्लियर हो गई बात कि नहीं? चलो, अब मुझे डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, कौन कौन? AC भी और BD भी, दो डायगोनल निकालने पड़ेंगे। चलो AC निकाल लेते हैं। AC A और C देखो, -1 में से -1 जाएगा, 0 बच जाएगा, -1 माइनस माइनस +1 0 इस तरह से लिख देना, और 2 में से -2 निकालो तो 2 माइनस करना है -2 को, तो +2 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 0, 2 + 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर 4 आ जाएगा। BD निकालना है, B और D, -3 में से 1 को निकालो, -3 में से 1 को निकालना है तो -1 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 को निकालो तो फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये पहले 16 लिखना उसके बाद 4 लिखना। फिर देखो वही चीज हो गई जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हुई थी, चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal, hence it's a square। बोलो क्लियर है? ये एक पार्ट हो गया, एक मैं और लगा दूंगा और बाकी तुम लोग लगा लेना। थर्ड वाला मैं लगा देता हूं, सेकंड वाला तुम लोग कर लो। ये एक काम करो, थर्ड वाला तुम लोग कर लेना, क्योंकि सारी प्लस प्लस वाली वैल्यूज हैं, आसानी से कर लोगे, तो मैं सेकंड वाला ही कर देता हूं। ठीक है, चलो, अब ये ABCD वाला काम खत्म हो गया, इस वाले में इसको ABCD मान लेना, ज्यादा हो तुमको लगे अलग अलग मानना चाहिए तो PQRS मान लेना, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, दूसरे वाले हर पार्ट को हम लोग अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना। चलो देखते हैं, AB निकालना है, 3 में से -3 निकालो, सबसे पहले AB, या तुमको लगे भाई कि अलग अलग देना चाहिए तो अलग अलग नाम दे लो, इसको P दे लो, इसको Q दे लो, इसको R दे लो, इसको S दे लो। ठीक है, चलो PQ यानी ये पहले वाली वैल्यूज का डिफरेंस प्लस बाद वाली वैल्यूज का डिफरेंस, 3 और -3 का डिफरेंस, 3 घटाना है तो माइनस, -3 को घटाना है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4, 1 - 5, और इसका क्या है? स्क्वायर। चलो देखते हैं, 3 और 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का होता है 16, दोनों को जोड़ दो √52, छोड़ दो, हटाओ, सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब निकल नहीं रहा, बराबर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। QR निकालो अभी यहां से, QR जब हम करेंगे तो 0 में से 3 जाएगा, और स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर देते हैं, ये -3 का स्क्वायर बन जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई लिख देता हूं पहले, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 9 + 4 कितना आ गया? √13। चलो, QR के बाद हम लोग निकालेंगे RS। RS देखो, ये दोनों -1 में से 0 जाएगा तो -1 का ही स्क्वायर है, 0 को ले जाने का मतलब तो है नहीं, और -4 में से 3 को लेकर जाओगे तो -4 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है,
क्या इसकी सारी साइड्स अलग अलग आ रही हैं क्या? -1 का स्क्वायर -4 -3, यहां मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है? 3 + 3 6 का स्क्वायर 1 -4 36 16 तो 52 ही होता है। एक मिनट देख ले रहा हूं अभी। -1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 49 जो कि हो जाएगा √50। ठीक है, और इसके बाद मैं निकालूंगा PQRS, निकाल लिया, अब SP निकाल लो। ठीक है, 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। मुझे लग रहा चारों साइड अलग अलग आएगी। SP देखो, -1 में से -3 निकालो, -1 माइनस करना है तो माइनस लगाओ, -3 को करोगे तो +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -4 में से -5 निकालो, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, -4 -5 -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 81, ये हो गया √85। भाई सारी साइड तो अलग अलग आ रही हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो भी कोई घंटा फर्क पड़ेगा नहीं भाई। √52 √13 बराबर तो है नहीं, √50 √85 सब दिख रहा है कि ये सारे के सारी अलग वैल्यूज है। तो चूंकि सारी की सारी साइड्स बराबर नहीं आई तो ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। हेंस इट इज अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यानी इनके पास कुछ ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है जिससे हम इनको कुछ और बता सकें कि भाई ये रोम्बस है या स्क्वायर है या कुछ भी है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो अब तुम लोग कौन सा करोगे? थर्ड वाला पार्ट कर लोगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात लिख देता हूं यहां पे तुम्हारे काम की। स्क्वायर वाली बात मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, कि स्क्वायर होने के लिए चारों साइड के अलावा दोनों डायगोनल भी बराबर होने चाहिए, ऑल साइड्स इक्वल, कॉमा डायगोनल्स अनइक्वल, ये फिगर बनेगा तुम्हारा रोम्बस। क्या बनेगा? रोम्बस। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, ये बनेगा तुम्हारा रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल, ये बनेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक है, और स्क्वायर वाली बात मैं यहां पे कर चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्पेशली अलग से लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, और थर्ड वाला पार्ट तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? चलो, इसलिए भी छोड़ा हूं थर्ड वाला, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होता जा रहा है। ठीक है, 53 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस और निपटाने। चलो देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। 1 मिनट रुकना बस। ठीक, चलो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। बात समझो, सबसे पहले फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, मुझे क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, क्या बताया था भाई? अगर एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, इसका मतलब वाई वाला 0 हो जाएगा, x, 0 हो गया। ये इक्विडिस्टेंट है 2, -5 और -2, 9 से। क्या मतलब हुआ इसका? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये पॉइंट है x, 0 और यहां पर एक पॉइंट है 2, -5, यहां पर है एक पॉइंट -2, 9, ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब जितनी दूरी इन दोनों के बीच की है उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच की है। बात समझ में आई नहीं? इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब हुआ? यानी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स।
ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अलग अलग निकालो, ये एक काम करो, अलग अलग मत निकालो, सीधा मारो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन लिख लो यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन जो x कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है 2 कॉमा -5, ये बराबर होगा किसके, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा 0 एंड -2,9, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है, तो ये दोनों में आएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस, इसके बीच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 - x का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस, यानी -5 -0 का डिफरेंस बराबर -2 कॉमा -2 -x का स्क्वायर प्लस 9,0 का स्क्वायर, ये बराबर होगा। अब आप स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो, जिससे ये हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, इससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारा अंडर रूट हट के किनारे हो जाएगा। अब अंडर रूट तो गया, 2 - x स्क्वायर को खोलो, a - b के होल स्क्वायर से ओपन करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ओपन कर दिया। -5 -0, 0 का मतलब है नहीं, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, -x का करोगे x ही आएगा, और 2ab करोगे तो +4x आएगा। नहीं, अगर दिक्कत हो तो इसको इस तरह से भी समझ लेना कि -2, -x का स्क्वायर अगर मुझे करना है, और माइनस को मैं बाहर ले सकता हूं तो 2 + x का स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 2 + x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका स्क्वायर वही होगा जो इसका स्क्वायर होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आ गया, सॉरी मैंने रूट गलत लगा दिया है, 1 मिनट, अंडर रूट तो मैं हटा चुका हूं, तो 4 + x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस हो गया तुम्हारा 81, भाई 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 यहां है 4 यहां है, कैंसिल आउट हो गया। इक्वल के इधर उधर इक्वल वैल्यू हो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो कट कर देते हैं, सेम साइन हो, x स्क्वायर कट गया, -4x + 4x काट मत देना, इधर -4x है इधर +4x है, x वाला मटेरियल एक तरफ लो, नंबर एक तरफ लो, 25 इधर लिखा था, 81 को इधर ले आओ माइनस कर दो, 4x इधर लिखा था और -4x को इधर लेकर चले जाओ तो +4x हो जाएगा, 4 और 4 8x हो जाएगा, 25 में से 81 मतलब 81 निकालोगे तो -56 आएगा, तो x इज इक्वल टू -56/8 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी -7। मुझसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, मुझसे इसने कहा था कि पॉइंट जो x एक्सिस पे वो बताओ, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, हेंस required point is क्या माना था हमने माना था रिक्वायर्ड पॉइंट x, 0, x की वैल्यू आ गई -7, 0 और ये आंसर हो गया मेरा। बोलो क्लियर हो गई बात या नहीं? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझते जाओ। मेन मोटिव हम लोगों का है कि अच्छे से चैप्टर आ जाए, ठीक है, टाइम के हिसाब से नहीं चला जाता है कि टाइम लेंदी हो रहा या बहुत ज्यादा हो रहा, तुम लोग तो टाइम के हिसाब से ही चलते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स PQ इज 10 यूनिट। यानी इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डिस्टेंस जो है P और Q के बीच की, P और Q देखो एक पॉइंट P है एक पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में PQ ही तो बोलूंगा, वो 10 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 यूनिट्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन। चलो अब PQ निकाल लेते हैं भाई। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा दो PQ में। देखो यहां कितना है 10 और वहां कितना है 2 सेम जगह पे, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस यहां कितना है y और वहां कितना है -3, तो y -3 करोगे तो +3 हो जाएगा और बराबर 10। यही तो दे रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुमको समझ में आ रही है भाई? चाहे लिखो डिस्टेंस बिटवीन, अगर तुमको PQ लिखने से कोई दिक्कत है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस
बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे ऐसे लिखो या PQ बराबर 10 यूनिट लिख दो। डिस्टेंस लिखने से तुम्हें पता रहेगा भाई फॉर्मूला लगाना है। अब पहले तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो, जिससे ये स्क्वायर रूट जो है हट के किनारे लगे। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। 10 में से 2 निकालो तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। y प्लस 3 करोगे तो ये y, पहले तुम लोग ऐसे लिख लो इसको, ना भी फिर कंफ्यूज हो जाओ क्या पता। जब मैंने स्क्वायर किया तो सिर्फ स्क्वायर रूट हटा, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब खोलो, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, प्लस ये y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यूज किया हम लोगों ने। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y को इधर लिखो प्लस 9 बराबर 100। 100 को भी इधर ले आओ, देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। वाई स्क्वायर प्लस 6y हो गया, 64 और 9 जोड़ा तो 73 हो गया। 64 मतलब 64 है ना, 64 प्लस 9 73। 100 लाकर इधर सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y। 73 माइनस 100 होता है माइनस 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना आता है, क्योंकि हम लोगों ने 2 चैप्टर्स में सीखा है, पॉलिनोमियल में भी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। 9 3 27 होता है और 9 और 3 का डिफरेंस 6 होता है, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है 9y माइनस 3y है। अब देख लो 9 इंटू माइनस 3 6 हो गया, और 9 इंटू माइनस 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 हो गया। y ले लो कॉमन तो ये हो गया y प्लस 9, माइनस 3 ले लो कॉमन तो ये हो गया y प्लस 9। y प्लस 9 2 बार है और y माइनस 3 बच गया, तो या तो y प्लस 9 बराबर 0 है इसमें, y बराबर कितना आना चाहिए माइनस 9 आना चाहिए, या तो y माइनस 3 बराबर 0 है तो y बराबर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, क्या बोला था फाइंड द वैल्यूज, तो -9,3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8। बोलो क्लियर हो गया, इसको नोट करो। और बच्चे हमारे पास 2 क्वेश्चन और। If Q is equidistant from this and this, find the values of x, also find the distance QR और PR। अब देखो Q एक पॉइंट है जो कि कोऑर्डिनेट है इसके 0,1, ये P से इक्विडिस्टेंट है और R से भी इक्विडिस्टेंट है। P है 5,-3, R कितना है x,6, ठीक है x,6। अब जरा ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये Q जो है इक्विडिस्टेंट है, कहां से, यहां से भी यहां से, यानी P और Q के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी आपस में बराबर है, यही तो बोला है। Q बराबर दूरी पर है ना, P से भी और R से भी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। x की वैल्यू निकालनी है और बहुत कुछ बताना है। सबसे पहले P और Q के बीच की डिस्टेंस हो गई PQ, और Q और R के बीच की डिस्टेंस हो गई QR। ये बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। चलो निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चलो PQ निकालते हैं। P है 5 और यहां 0, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस यहां है -3, यहां है 1, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये बराबर है किसके, QR के। तो QR को अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ में आता जा रहा है कि नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ देखो, यहां से 5 स्क्वायर, यहां से 5 स्क्वायर कट गया, -4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर हो गया x स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर होता है तो इधर पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं, ये याद रखना।
तो ये हो गया प्लस माइनस 4। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये मत करना कि -4 का स्क्वायर x के स्क्वायर के बराबर है, तो x की वैल्यू -4 मत कर देना, ठीक है? पहले -4 को करो, 16 आएगा, फिर x स्क्वायर है, और स्क्वायर जब होता है तो दोनों वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो x की वैल्यू +4 भी आ गई और -4 भी आ गई, दो वैल्यूज होंगी x की, और दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मुझसे QR और PR भी पूछा था। क्या पूछा था? QR और PR। इसको मैं हटा देता हूं। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस QR। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट देखो कितने दे रखे हैं, 0 1, लिख लो Q के कोऑर्डिनेट 0 1 दे रखे हैं, और R में 4 और -4 दो वैल्यू आई हैं, R के कोऑर्डिनेट है 4,6, तो अब एक बार क्या लेना पड़ेगा? 4, और एक बार क्या लेना पड़ेगा? -4। ठीक है, तो एक बार मैंने क्या लिखा? 4,6। तो QR कितना निकल के आ गया? 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, भाई 4 -0 4 का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया √41 यूनिट। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई QR की। अच्छा, व्हेन x इज इक्वल टू -4, अब Q कितना रहेगा? 0,1 ही, तो R क्या हो सकता है? -4,6 हो जाएगा। यानी R के पास दोनों चांस है, 4 6 होने का भी और -4 6 होने का भी। अब जरा QR निकालो, -4 -0 का स्क्वायर, इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, 6 - 1 का स्क्वायर, -4 - 0 तो कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर, 6 - 1 5 का स्क्वायर, ये तो वही आ गया, 16 + 25 बराबर √41। ठीक है, ये QR आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? PR। ठीक है, लिख दो यहां पर P क्या है? 5, -3, एंड R को कितना ले लो? 4,6। लिख देता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 4। अभी लिख दो व्हेन x इज इक्वल टू 4। दोनों वैल्यूज पे निकालना है, ये याद रखना। तो अब PR मुझे निकालना है, 4 में से 5 निकालो, स्क्वायर करो, 6 -3 को करो +3 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा -1 का स्क्वायर, 6 + 3 होता है 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, और 9 का 81, 81 और 1 जोड़ा 82 आ जाएगा। ठीक है, √82 यूनिट। चलो, उसके बाद व्हेन x इज इक्वल टू -4, तो P तो वही रहेगा 5, -3, और R कितना हो जाएगा तुम्हारा? -4,6। अब PR निकालो तो कितना आ जाएगा? -4 - 5 +6 -3, 6 -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो, -9 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। इसको एक काम करो, -9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बराबर ही होगा ना, सीधे सीधे 9 √2 आंसर मारो। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, कितना हो गया? 9 √2। ये वैल्यूज निकलकर आ गई। एक और बचा है, बस इसको नोट कर लो। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि एक ही बार में PR QR निकाल लो जब x 4 है, फिर एक ही बार में PR QR निकाल लो जब x -4 है। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन और बचा, ये भी लगा लेता हूँ। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। देखो, बार बार उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। 3,6 - 3,4, ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इससे भी और इससे भी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी बराबर है। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि डिस्टेंस जो है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या? जो एक्स वाई एंड 3,6 के बीच की डिस्टेंस है वो बराबर है किस डिस्टेंस के?
x कॉमा वाई एंड -3,4 इस डिस्टेंस के क्या है, ये बराबर है। चलो निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकना। हाँ चलो इसके बीच की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर -3 -x स्क्वायर -3 ठीक है प्लस 4 -y स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो, खत्म करो इसको, स्क्वायर रूट को, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। क्या बचा यहाँ 3 - x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 6 - y स्क्वायर। यहाँ जरा ध्यान से देखो, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, कॉमन लेके मैंने स्क्वायर कर दिया तो 3 + x का स्क्वायर बचा। ये ध्यान रखना कैसे हुआ है। यहाँ चाहे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज -3 -3 x का स्क्वायर ये बराबर होता है 3 + x के स्क्वायर के, क्योंकि माइनस लेंगे तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब इसको ओपन करो, a स्क्वायर यानी 9 + x स्क्वायर -6x 36 + y स्क्वायर -12y। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a - b होल स्क्वायर यहां भी, a - b होल स्क्वायर यहां भी, a + b होल स्क्वायर यूज करो यहां पर, यहां a - b होल स्क्वायर यूज करो। क्लियर है। अब देखो यहां x स्क्वायर यहां x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम सेम काट रहे हैं हम, यहां y स्क्वायर यहां y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां 6x है यहां -6x है, गलती से काट भी मत देना बस, और यहां भी 9 है यहां भी 9 है, कैंसिल करो। और कुछ दिखा मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा। अब एक्स वाई वाला मटेरियल एक तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है, सारा एक्स वाई वाला मटेरियल। अब मैं क्या करता हूं, ऐसा करता हूं कि एक्स और वाई पॉजिटिव बना रहे, तो उसके लिए क्या करो, 6x यहां रखा था, इसको पहले लिख लो 6x, और ये -6x मैंने उधर भेजा तो हो गया +6x, यहां था -8y, और ये -12y मैंने उधर भेजा तो हो गया +12y। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, साइन सारे समझ में आ गए। इधर मेरे पास सिर्फ कितना बचा था, नंबर नहीं था, अच्छा ये तो कट गया, तो इधर मेरे पास बचा था सिर्फ 16, और इधर मेरे पास बचा था सिर्फ 36। और कुछ है नहीं, 36 इधर गया तो कितना हो जाएगा -36, 6 और 6 12x हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा तो +4y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा -20। ये पूरा का पूरा देखो 3 से कट रहा है, सॉरी 4 से कट रहा है, तो 4 से काटो, 4 3 12x 4y और -5। क्या किया मैंने, डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है। अब इसको चाहो तो सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, 3x + y + 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x और y के बीच में जो रिलेशन निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3x + y -5, ठीक है। 1 मिनट, कहीं साइन की मिस्टेक करी है मैंने क्या, 1 मिनट रुको, हल्का सा करेक्शन करो। देखो मैं सारे वेरिएबल को उधर लेकर गया था, इसका मतलब 16 को मैं इधर लेकर आया हूंगा, ठीक है। यहां पे देखो 36 - 16 होना चाहिए, यहां पे 20 होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ये +5 बनेगा तुम्हारा एक तरह से, है ना, और ये +5 इधर जाके -5 बनेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये मिस्टेक हुई थी, ठीक। बाकी तुम लोग अपने हिसाब से भी इसको आगे पीछे सेट कर सकते हो, यानी जिसको जिधर ले जाना हो ले जाओ, तुम्हारे ऊपर है। तो हेंस द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y कितना आ गया, 3x + y -5 बराबर 0। ये नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। यहीं पर 7.1 हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट करी, यानी एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है। और क्वेश्चन भी जो को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यही एनसीईआरटी पैटर्न पर ही बनते हैं। तो इसके बाद
ये अगर एक बार अच्छे से तैयार हो गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.2, यानी उसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज को भी निपटाएंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एनसीईआरटी से ही कनेक्टेड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। कई कई बार आप देखोगे एग्जाम में सीधा सीधा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं बिना वैल्यू बदले। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, इस लेक्चर को कवर करो, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 7.2 के साथ।